राम राम फ्रेंड्स, मित्रों, आई मीन टू से मित्रों, राम राम। मित्रों, मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो डाली थी कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वोमेन फ्रॉम वीनस। मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वोमेन फ्रॉम वीनस, यानी कि पुरुष जो है मंगल ग्रह से आते हैं और जो स्त्रियां हैं वो शुक्र ग्रह से आती हैं। आई मीन टू से उसमें मैंने यह जानने, समझने और बताने की कोशिश करी थी कि स्त्री और पुरुष का जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है इंटायरली डिफरेंट होता है, यानी उतना डिफरेंट होता है जितना दो ग्रह के प्राणियों का हो सकता है। उनकी समझ, उनका सब कुछ अलग होता है। आई मीन टू से उस वीडियो में मैंने बताने की, जानने की, समझने की कोशिश करी थी। और यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि त्रिया चरित्रम दैवो न जानम, त्रिया चरित्रम दैवो न जानम, यानी स्त्री का चरित्र ऐसा होता है कि मनुष्य क्या जो उसका रचनाकार देवता है वो भी नहीं समझ सकता है। यानी बनाने के बाद वह भी उसके चरित्र को नहीं पढ़ सकता है कि वो कब क्या कह सकती है, कर सकती है, या कब क्या सोच रही है, क्या कह रही है, क्या कर रही है। यानी कोई तारतम्य नहीं है उनके हिसाब से कि स्त्री का चरित्र पल पल बदलता रहता है। वो कब क्या कर दे, कब क्या कह दे, वो क्या सोच रही है। यानी कुल मिला के वो एक अबूझ पहेली, एक रहस्य है। वही बात उस वीडियो में भी मैंने कहने की कोशिश करी है कि स्त्री जो है किसी दूसरे ग्रह की प्राणी है। आपके लिए एक स्त्री ठीक उसी तरह से है जैसे दूसरे ग्रह का प्राणी। तो आज अगर आप देखिए तो स्त्री त्रिया चरित्रम एंड भारतीय नेताओं का चरित्र या भारतीय राजनीति का चरित्र आप कहिए, तो स्त्री के चरित्र में और भारतीय राजनीति के चरित्र में आज कोई अंतर नहीं रह गया है। जैसे स्त्री का चरित्र एक रहस्यमयी है कि वो कब पलट जाए अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, देवता भी नहीं लगा सकता। ठीक उसी तरह से आज भारत की राजनीति में जो भारत के राजनेता हैं वो कब अपने वक्तव्यों से, अपने दावों से, अपने कस्मों वादों से कब वो पलट जाएं, इसका अंदाज़ा आप क्या देवता भी नहीं लगा सकते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्त्री और भारत की राजनीति और राजनेताओं के चरित्र में आजकल बड़ी समानता हो गई है। दोनों एक दूसरे को मात देते हुए दिख रहे हैं। राजनेता तो मैं कहूँगा स्त्रियों को भी परास्त करते हुए दिख रहे हैं आज के डेट में। उनकी बात का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। वो कब पलट जाएं, कब वो थूक के चाट लें, यानी कुछ भी वो कर सकते हैं सत्ता के लिए। ठीक उसी तरह से जैसे स्त्री अपने लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत संतोष और लाभ के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो किसी परिवार को खंड खंड कर सकती है, अपने पति की हत्या कर सकती है, या कुछ भी कर सकती है। ऐसी तमाम घटनाएं आज समाज में देखने को मिल रही हैं। ठीक उसी तरह से भारत के राजनेता हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पुरुष सारे अच्छे हैं, पुरुषों में भी दुर्गुण है, लेकिन कंपेयर टू स्त्री पुरुष जो है समझ आने वाली चीज़ है, बड़ी ही आसानी से समझ आने वाली चीज़ है। और उसी का फ़ायदा संभवतः स्त्रियां उठाती रही हैं पुरुष के प्रति। यानी पुरुष कुल मिला के ऐसे ग्रह का, मंगल ग्रह का है, आप कह सकते हैं सीधा साधा, आसानी से पढ़ लिया जाने वाला। और वही स्त्री अबूझ पहेली की तरह है। जैसा कि मैंने वो दोहा को सुनाया है कि तिरिया चरित्रम दैवो न जानम, तो ठीक वैसे ही भारत के राजनीति का चरित्र है। बिहार में जो भी घटनाक्रम है आप देख रहे हैं, मतलब शर्मनाक घटनाक्रम है। आप अमित शाह से लेके आप नीतीश कुमार माय गुडनेस 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं लगातार। यानी बिहार एक ऐसा राज्य है जहां नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा इसलिए देते हैं कि शाम को उन्हें फिर से चीफ मिनिस्टर के पद की शपथ लेनी होती है। ऐसा आज तक किसी राज्य में शायद कभी हुआ हो।
मुझे नहीं लगता, मुझे कोई ऐसे घटनाक्रम याद नहीं है कि जहाँ चीफ मिनिस्टर सुबह इस्तीफा इसलिए देता हो कि शाम को उसे फिर से जो है चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा लेना, और उसी कार्यकाल में। ऐसा नहीं कि चुनाव हुआ है, चुनाव में वो जीते हैं, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव, सेम उसी 5 साल के कार्यकाल में वो कई बार जो है सुबह इस्तीफा दे के शाम को फिर से जो है चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेते हैं। तो ये करिश्मा बिहार में जो नीतीश कुमार ने किया है भाजपा के साथ मिलके, ये करिश्मा वास्तव में ये जो करिश्मे के पीछे का जो चरित्र है वो आप क्या देवता भी नहीं समझ पाएंगे। तो कुल मिला के मैं फिर यही कहूँगा, मैं फिर से आप पे आऊँगा, फिर मैं आप सबको ही दोषी बनाऊँगा। मेरी आदत सी बन गई है कि मैं दोष की जड़ को पकड़ूं कि वो जड़ कहाँ है, कहाँ से ऐसे लोग पनपते हैं जो कुछ भी बोल जाते हैं हमारे आपके बीच, और उन्हें इतना अकाट विश्वास होता है कि हम आप के ऊपर उनकी इन दोगली बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आप सहर्ष स्वीकार करेंगे, जय जयकारे लगाएंगे। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में जय श्री राम के नारे भी लगे। तो चरित्रहीनता की कोई हद होती है, चाहे वो स्त्री की चरित्रहीनता हो या फिर राजनीति की चरित्रहीनता हो, एक हद होती है। ये दोनों जब हद तोड़ देती हैं तो विनाश तय है। एक स्त्री भी जब अपने हद को तोड़ देती है तो वो अपने आसपास के लोगों का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, सबके भविष्य को दांव पर लगाती है और नष्ट करती है, मैं कह रहा हूँ। ठीक उसी तरह से जब राजनेता इस ढंग से सत्ता लोभी हो जाए, इस ढंग से कि उनके चरित्र का कोई अर्थ ही न रह जाए, उनके लिए चरित्र नाम की कोई चीज़ ही न रह जाए, तो लोकतंत्र का भी नष्ट होना तय है। तो फिर मैं यही कहूँगा कि जब तक हम unless and until we are not going to become free voter, ये बदलाव नहीं होगा देश में। और राजनीति का जो पतन समय आप लगातार देखते जा रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का जो ह्रास हो रहा है, लोकतांत्रिक चरित्र का मूल्य का जो मूल्य में जो गिरावट आ रही है, ये लगातार आती जा रही है। चुनाव दर चुनाव सुधार नहीं हो रहा है। अभी हम गिरते चले जा रहे हैं, जाने कहाँ जाके रुकेंगे हम। तब तक शायद हमारा लोकतंत्र जो अंतिम सांसें ले रहा है, जो जैसे तैसे सिर्फ सांसें ले रहा है और जीवित है, कहीं मर न जाए, कहीं ये नेता अपनी कुर्सी के स्वार्थ में उस लोकतंत्र को मार न दें। और लोकतंत्र मर जाने का मतलब देश जाने किस दिशा में जाएगा। तो मेरा फिर यही आग्रह रहेगा कि जाति, धर्म, संप्रदाय, व्यक्तिगत लाभ हानि, इन मुद्दों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, तो हमें सही प्रत्याशी का चयन करना है। हमें पार्टी के नाम पे प्रत्याशियों के चयन करने की जो परंपरा है, उसे तोड़ने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छा व्यक्ति जहाँ कहीं रहेगा वो अच्छा ही करेगा, वो किसी भी दल में हो, चाहे वो बहुमत वाले दल में हो या फिर अल्पमत वाले दल में हो। अगर आपका विधायक योग्य है तो वो योग्य है, वो अपने विधायक होने के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। वो चाहे सत्ताधारी दल में हो या फिर सत्ता से बाहर बैठे दल में हो। और जब अधिक से अधिक अच्छे लोग संसद और विधानसभाओं में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि देश के राजनीति का जो चरित्र है, मैं स्त्री के चरित्र की तो कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, उसमें बदलाव की शायद कोई गुंजाइश नहीं है। जो बिगड़ी हुई स्त्रियां हैं, जो जिनको चरित्र का कोई मतलब नहीं मालूम है, जो अति लोभी किस्म की हैं, या यूँ कहें कि जो अबुझ पहेली की तरह हैं, वो क्या सोचती हैं, उनकी कैसी सोच है, कितनी निम्न स्तर की सोच है या उच्च स्तर की सोच है, वो उन स्त्रियों में मैं बदलाव की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं भारत की राजनीति में बदलाव की जरूर अपेक्षा करता हूँ। स्त्रियाँ बदले ना बदले, भाड़ में जाएं, लेकिन भारत की राजनीति बदलनी चाहिए।
भारत के राजनेता बदलने चाहिए और उनको बदलने की शक्ति है हमारे अंदर। हम चाहें तो बदल सकते हैं, बस हमें एक ऑनेस्ट वोटर बनना पड़ेगा, एक ऑनेस्ट नागरिक बनना पड़ेगा और हम बदल सकते हैं। तो जाते जाते यही अपील है कि अब देर करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो ये जो नाटक नौटंकी आपको दिख रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि आपके वोट की, आपके लोकतंत्र की कोई कीमत नहीं रह जाएगी और जिनके पास धन बल है, बाहुबल है, वो लोग पूरे देश को हथिया लेंगे और बाकी देश का जो आम नागरिक है वो इनके तलवे चाटने के लिए भी वश हो जाएगा, इनके पैरों के नीचे रहने के लिए भी वश हो जाएगा। ये पूरे समाज को, पूरी कानून व्यवस्था को, पूरी संवैधानिक ढांचे को ये तहस नहस कर देंगे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। तो अगर हमें इससे बचना है तो एकमात्र रास्ता है कि आगे जो भी चुनाव आए उसमें आप बहुत सावधानी से अपने इस वोट रूपी वेपन का इस्तेमाल करिए। दिस इज़ द वेपन विच यू हैव गॉट बिकॉज ऑफ लोकतंत्र, बिकॉज ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस वेपन का सही इस्तेमाल करना सीखिए, तब जाके देश बचेगा। और जाते जाते मैंने कहा ना कि तिर्या चरित्रम दैवो न जानम, ठीक उसी तरह से जो राजनीति का चरित्र हुआ है, इन दोनों चरित्रों में बदलाव हो तो अच्छी बात है। नमस्कारम, फिर मिलेंगे।